Dear students, today I am going to continue our topic Diversity in Living Organism. This is from our science book of class 9. प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा था और आज हम उसमें से प्लांटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे. प्लांटी यानी कि प्लांट, और इनमें फोटोसिंथेसिस होता है. इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं. लेकिन इनमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं. आज हम उसको देखेंगे कि कैसे इवोल्यूशन के साथ साथ ये आगे बढ़ते हैं और कैसे इनकी बॉडी ग्रेजुअली कम्प्लेक्स होती जाती है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें थैलोफाइटा के बारे में. थैलोफाइटा नाम से ही लगता है थैलस, यानी कि जहाँ पर स्टेम, लीव्स वगैरह आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. और ये जितने भी थैलोफाइटा हैं वो कैसे हैं? एक्वेटिक. बच्चों, ऑर्गेनिज्म की जहाँ से शुरुआत हुई है वो पानी से ही हुई है. आप जनरली देखिएगा कि वो कैसे होते हैं. पहले एक्वेटिक होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लैंड और वाटर दोनों पे रहना सीखते हैं और फिर वो बाद में वो टेरेस्ट्रियल बनते हैं. तो जो थैलोफाइटा हैं हमारे, वो कैसे हैं? वो एक्वेटिक है और कॉमनली हम लोग इसको एल्गी के नाम से जानते हैं. और ये क्या है? ये एक्वेटिक है. एग्जाम्पल है आपके पास स्पाइरोगाइरा का. तो सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू करते हैं अपने किंगडम के बारे में. तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि सबसे पहले है थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है. फिर डेवलपमेंट हुआ. अब बॉडी कैसी हो गई? डिफ्रेंशिएटेड बॉडी हो गई. अब डिफ्रेंशिएटेड जो बॉडी हो गई उसमें क्या हो गया कि कुछ हैं जिनमें कि वास्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं और कुछ हैं जिनमें वास्कुलर टिश्यू जो है वो नहीं पाए जाते हैं. कुछ में वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं. वास्कुलर टिश्यू मतलब हो गया कि जाइलम और फ्लोएम. और कुछ में जो है वास्कुलर टिश्यू भी नहीं पाए गए. तो जिनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं पाए गए वो कौन से हो गए? ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा, ये जो ब्रायोफाइटा है इनको कहा गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट. क्यों? क्योंकि ये लैंड पर और साथ ही साथ वाटर में दोनों जगह रहते हैं. जैसे एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस है वो दोनों जगह रहते हैं, वैसे ही जो ब्रायोफाइटा है वो दोनों जगह रहते हैं. ये प्लांट में भी रहते हैं और ये लैंड पे भी रहते हैं. फ्यूनेशिया, रिक्शिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा के. अब बात आती है विद वास्कुलर टिश्यू. तो ये जो ब्रायोफाइटा है इसमें खास बात ये है कि इनका बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड है. इसमें आपको लीफ दिखाई देंगे, स्टेम दिखाई देंगे और साथ ही साथ ये एम्फीबियंस है. इस बात को ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियंस है और बॉडी में डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन वास्कुलर टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं इसमें. फिर डेवलपमेंट हुआ और अब वास्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं. वास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम. अब जो आया हमारे पास सब ग्रुप टेरिडोफाइटा. अब हमारा जो सब डिवीजन है, जो ग्रुप है, वो क्या बना हमारा? टेरिडोफाइटा. क्या बना बच्चों? अब जो बनेगा वो है टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा में वास्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे. यहाँ पर अब जाइलम क्या करेगा? तो वो वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट में लेकर के जाएगा और जो प्रिपेयर्ड फूड होंगे, जो लीफ बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, वो क्या होगा? वो पूरे बॉडी में फ्लोएम के द्वारा सभी जगह पहुंचाया जाएगा. तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे फर्न. इसका क्या एग्जाम्पल होगा? फर्न. अब हमने टेरिडोफाइटा में क्या देखा? टेरिडोफाइटा में देखा कि बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है. यहाँ पर बॉडी कैसी होगी? डिफ्रेंशिएटेड होगी. इसमें ब्रायोफाइटा में वास्कुलर सिस्टम नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन अब और डेवलपमेंट हो गया और टेरिडोफाइटा में आते आते जो बॉडी है उसमें वास्कुलर सिस्टम पाए जा रहे हैं और ये जाइलम और फ्लोएम इनमें अपना अपना काम कर रहे हैं. लेकिन अभी भी क्या बात है कि इसमें भी सीड नहीं पाए जा रहे हैं, फ्लावर्स नहीं पाए जा रहे हैं. तो अब जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? वहां पर सीड्स पाए जाएंगे, वहां पे फ्लावर पाए जाएंगे, प्रोड्यूस सीड्स. अब दूसरा जो हमारा होगा उसमें क्या डेवलपमेंट होगा? वो प्रोड्यूस
सीड करेंगे। जैसे आपने आम का देखा होगा, सेब का फल देखा होगा, या फिर टमाटर वगैरह देखते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं? उसमें आप सीड देखते हैं। अब जब प्रोड्यूस सीड हो गया यानी कि फ्लावर भी होंगे, जब फ्लावर होगा तभी तो सीड होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे आम है, लीची है, या फिर जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन अब इसमें भी दो पार्ट में ये बटा। एक वो जिसमें जो सीड है वो फ्रूट से कवर्ड नहीं है, नेकेड है, जो नेकेड है। तो जो सीड नेकेड है उसको हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। और दूसरा हमारा हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यहां पे हमने क्या देखा कि जो एंजियो है वो क्या है कि फ्रूट से, वो एंजियोस्पर्म जो है वो सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है, जैसे मैंगो वगैरह हो गया। और यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सीड है वो कैसा है? बिल्कुल भी वो नेकेड है। कैसा है? वो नेकेड है, जैसे कि साइकस में। और एंजियोस्पर्म में हमने क्या देखा कि जो सीड है वो फ्रूट के अंदर है। तो हम लोग जनरली जो भी चीजें देखते हैं अपने आसपास में, वहां पे क्या देखते हैं कि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है, मतलब वो सब किस में है? एंजियोस्पर्म में है। अब एंजियोस्पर्म जो है वो फिर डिवाइड होगा। वो किस में डिवाइड होगा? तो मोनोकॉट में और डाइकॉट में। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में करने के पहले हम एक चीज ये देखते हैं कि जो हमारा ये जो प्लांटी है वो कितने ग्रुप्स में बटा। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद हमने देखा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद हमने देखा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद हमने देखा जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पे हमने देखा एंजियोस्पर्म। ये हमारे 5 ग्रुप हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म जो हो गए उनको फिर 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया मोनोकॉट और दूसरा हो गया डाइकॉट। तो फिर से एक बार इसको मैं मिटाने के पहले बता दूं आपको, थैलोफाइटा है, यहाँ पे बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, ये एक्वेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, एल्गी जो आप नॉर्मल भाषा में से बोलते हैं। फिर बॉडी डिफरेंशिएटेड होने लगी। जब बॉडी डिफरेंशिएटेड होने लगी तो विद वास्कुलर टिश्यू और विदाउट वास्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम फ्लोएम पाए जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जा रहे हैं। फिर वो उससे क्या हुआ? ब्रायोफाइटा डेवलप हुआ। ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट है, मतलब ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। फिर आगे डेवलपमेंट हुआ तो हुआ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमने क्या देखा कि यहाँ पर लीफ है, स्टेम है, जाइलम है, फ्लोएम है, सब कुछ है, लेकिन सीड नहीं है। डेवलपमेंट और आगे की ओर बढ़ा, फ्लावर सीड्स बनने शुरू हुए। जब सीड बने फिर 2 बातें आई कि सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है या फिर वो नेकेड है। अगर नेकेड है तो जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस, और एंजियोस्पर्म जो हम लोग अपने घर के आसपास देखते हैं। तो अब मैं इसको इरेज करें और अब हम लोग चलेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट पर। अब है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया, मोनोकॉट और डाइकॉट। एंजियोस्पर्म, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्मा मतलब सीड, यानी कि जो सीड कवर्ड है। तो हम लोग अपने घर के आसपास जो भी सीड देखते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स के होते हैं, कवर्ड होते हैं। जैसे हम आम खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि फल के अंदर, फ्रूट के अंदर जो है वो सीड पाया जा रहा है। इसको 2 भागों में बांटा गया, मोनोकॉट और डाइकॉट। आपने चना खाया होगा, सेम खाया होगा, जब उसको हम लोग जर्मिनेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो फूलने के बाद, सोक्ड होने के बाद अगर उसको हम लोग उसका सीड को हटाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो 2 पार्ट में वो बराबर से वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो क्या हो गया कि उनमें वो डाइकॉट है और मोनोकॉट। अगर मैं आपको मेज का सीड दूं या फिर पैडी का सीड दूं और कहूं कि आप इसको सोक करने के बाद या किसी भी तरीके से इसको आप 2 इक्वल पार्ट में इसको तोड़िए, तो क्या आप तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। तो जहां पर
बीज पत्र पाए जा रहे हैं उसको बोलेंगे डाइकोट, और जहां पे सिंगल पाए जा रहे हैं उसको बोलेंगे मोनोकोट। तो जो डाइकोट्स होते हैं उसमें 2 कोटिलीडोन्स होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं। जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें कोटिलीडोन कितने होते हैं? एक ही होते हैं, सिंगल कोटिलीडोन होते हैं। इसलिए जितने भी आपको डाइकोट सीड मिलेंगे आप उसको बहुत आसानी से 2 भागों में उसको आप खोल सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। लेकिन जो मोनोकोट्स होते हैं जैसे धान यानी कि पैडी सीड, जैसे व्हीट यानी कि मकई सीड, तो उसमें क्या होता है? मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, यानी कि यहाँ पर क्या है? सिंगल कोटिलीडोन है, यहाँ पे क्या है? 2 कोटिलीडोन्स हैं, उससे बना है डाइकोट्स। अब है कि ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोकोटिलीडोन्स हैं और ये डाइकोटिलीडोन्स हैं? तो बीज देख करके तो पहचान लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको बीज देख करके आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसके 2 हैं। एक तो आप उसको स्टेम के, एक तो उसको आप लीफ के थ्रू पहचान सकते हैं और दूसरा है आप उसको रूट के थ्रू पहचान सकते हैं। अब लीफ के थ्रू कैसे पहचानेंगे? तो मोनोकोट जो होते हैं उनमें जो लीफ का वेनेशन होता है, यानी कि उनमें जो वेन जा रहे हैं लीफ के, वो कैसे जाते हैं? पैरेलल जाते हैं। आप अगर इनके पत्तों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें जो लीफ का जो वेनेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? पैरेलल हो रहा है। और डाइकोट जो होते हैं उनमें जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। इसमें आप देखेंगे एक पहले बीच में मिड रिब होगा और उसके बाद उसके साथ साइड में निकलते हैं। तो ये जो वेरिएशन हुआ, ये कैसा वेरिएशन हुआ? रेटिकुलेट वेरिएशन हुआ, जो किस में पाए जाएंगे? डाइकोट में पाए जाएंगे। आप आम के पत्ते को देखिए या फिर आप लीची के पत्ते को देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे रेटिकुलेट वेरिएशन मिलेगा। और जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें पैरेलल वेरिएशन होगा। आप कभी मौका मिले तो आप धान के पत्ते को देखेंगे, धान के पौधे के पत्ते को देखेंगे, मकई के पौधे के पत्ते को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर जो वेरिएशन मिलेगा वो पैरेलल मिलेगा। तो ये तो बात हो गई लीफ की। अब हम लोग देखते हैं कि रूट में क्या होता है। तो रूट भी बच्चों जो डाइकोट्स होते हैं उनमें पहले एक आप देखेंगे प्राइमरी रूट होगा जो सबसे मजबूत मोटा सा दिखेगा, और उसके बाद वहां से सेकेंडरी रूट निकलेंगे और टर्शियरी रूट निकलेंगे। यानी कि जो बीच वाला जो आप देखेंगे, जो प्राइमरी रूट होगा बिल्कुल वो मोटा सा दिखाई देगा, और उससे सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट हेयर्स वगैरह निकलते हैं। यहाँ पे एक प्राइमरी रूट आपको जरूर दिखाई देगा, इसको बोलते हैं टैप रूट। इसको कौन सा रूट बोलते हैं? टैप रूट। तो टैप रूट अगर पाया जाएगा तो वो जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे? डाइकोट्स होंगे। दूसरे तरह का एक रूट है जो कि मोनोकोट में पाए जाते हैं, वहां पे आपको सभी बराबर से दिखाई देंगे। इसमें आप कोई भी आप नहीं बता सकते कि ये प्राइमरी है, ये सभी एक जैसे निकलेंगे। इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। कौन सा रूट बोलते हैं इसको? फाइब्रस रूट। तो अगर फाइब्रस रूट पाया जा रहा है, अगर फाइब्रस रूट पाया जा रहा है तो मतलब है कि ये मोनोकोट्स होंगे। अगर टैप रूट पाया जा रहा है तो वो कैसे होंगे? डाइकोट्स होंगे। तो आज हमने देखा कि किस तरह से प्लांट किंगडम को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।